क्या आप जानते हैं कि साइरस पूनावाला ने कार निर्माण क्षेत्र में काम करने का विचार किया और अपने दोस्तों के साथ मिलकर $120 में एक स्पोर्ट्स कार का प्रोटोटाइप बनाया। लेकिन यह आइडिया सफल नहीं हुआ। अगर नहीं तो आइए ऐसी और भी रोचक बातें जानें आपके अपने चैनल इन डेप्थ कम्युनिकेशंस पर। साइरस पूनावाला का जन्म साल 1941 में पुणे के एक पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिताजी का नाम सोली ए पूनेवाला और माताजी का नाम गुल पूनावाला था। साइरस के माता पिता उस समय घोड़े के व्यापार में लगे थे। उनके माता पिता ने साइरस की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी और वे चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ा लिखा होकर एक बड़ा आदमी बने। साइरस पूनावाला ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बिशप स्कूल ऑफ पुणे से पूरी की। इसके बाद अपने आगे के अध्ययन के लिए उन्होंने बृहन महाराष्ट्र ऑफ कॉलेज कॉमर्स पुणे विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त किया। वहाँ से उन्होंने 1966 में एक स्नातक की उपाधि हासिल की। साइरस पूनावाला ने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद करियर की शुरुआत में उन्होंने विचार किया कि वह अपने पिताजी के घोड़े के व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं। इस क्षेत्र में कुछ समय तक काम करने के बाद वे महसूस करने लगे कि भारत जैसे देश में इस व्यापार का भविष्य धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि उस समय घोड़ों की रेस का प्रचलन कम हो रहा था। उसके बाद उन्होंने कार निर्माण क्षेत्र में काम करने का विचार किया और अपने दोस्तों के साथ मिलकर $120 में एक स्पोर्ट्स कार का प्रोटोटाइप बनाया। लेकिन यह आइडिया भी सफल नहीं हुआ। किसी ने साइरस को यह सूचना दी कि घोड़ों की श्रम से दवा बन सकती है। इस पर उन्होंने गहराई से विचार किया, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इस विचार को प्रगाढ़ रूप में कैसे अमल में लाया जाए। उस समय महाराष्ट्र के हपकिन इंस्टीट्यूट द्वारा वैक्सीन बनाई जा रही थी, लेकिन यह कारोबार काफ़ी महंगा था। इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में साइरस ने यह निर्णय लिया कि क्यों ना वह सस्ती और अच्छी वैक्सीन बनाकर ज़रूरतमंदों तक पहुंचाए और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार हो सके। उन्होंने अपने उद्दीपन को एक सामाजिक उत्कृष्टता का साधन मानकर नई और सस्ती उपयुक्त वैक्सीन बनाने का संकल्प किया। इस उद्दीपन में उन्होंने अपनी क्षमताओं का विस्तार किया और अन्य साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को मिलाकर इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम करने की ठान ली। इस प्रयास में साइरस ने सस्ती, आदर्श और अभिज्ञान का मिश्रण बनाया और उन्होंने वैक्सीन का वितरण और पहुंच को बढ़ावा देने के लिए नई तकनीकों का अध्ययन किया। इस प्रक्रिया में उन्होंने वैज्ञानिक समृद्धि को सामाजिक सेवा के लिए उपयोग करने का एक उदाहरण स्थापित किया और सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नया मील का पत्थर रखा। जब सीरम इंस्टीट्यूट ने टेटनस की वैक्सीन का निर्माण किया, तब सरकार ने तत्कालीन समय में साइरस पूनावाला को समर्थन दिया और देश विदेश में टेटनस वैक्सीन की आज़ादी प्रदान की। उस समय टेटनस की वैक्सीन की महान आवश्यकता थी और इसी ज़रूरत को सस्ते दामों पर उपलब्ध कराने के लिए साइरस ने अद्वितीय प्रयासों का सामना किया। इसके पश्चात उन्होंने सांप के जहर को नष्ट करने वाली टीका, डिप्थीरिया, टिटनस, डीपीटी के टीके, बीजीसी के टीके, मिल्जस मम और एमएमआर के टीके, रोटा वायरस के टीके और अन्य कई जीवरक्षक टीकों का निर्माण किया। उनका योगदान न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुधारने में महत्वपूर्ण है, बल्कि उनकी कंपनी का क्वालिटी में योगदान उन्हें एक अग्रणी स्थान पर ले आया है। साइरस पूनावाला के प्रमुख नेतृत्व में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अत्यधिक विकास किया और भारत और विश्व भर में टीकों के उत्पादन में प्रमुख नाम बना लिया है। कंपनी द्वारा बनाए जाने वाले उत्पादनों में पोलियो, खसरा, रूबेला और हेपेटाइटिस बी जैसे महत्वपूर्ण बीमारियों के टीके शामिल हैं। साइरस पूनावाला के नेतृत्व में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने वैक्सीन उत्पादन के क्षेत्र में अपनी अग्रणी स्थिति को बनाए रखने के लिए कठिन परिस्थितियों का सामना किया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कार्यक्षेत्र के अलावा साइरस पूनावाला ने अनेक परोपकारी पहलुओं में भी अपना योगदान का सामर्थ्य दिखाया है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में उच्च स्तर के दारादार दान किए हैं। इसके अलावा उनका योगदान धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में भी सामाजिक न्याय, शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता और सामाजिक समरसता में सुधार करने के लिए है। न केवल वे वैक्सीन निर्माण के क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी है, बल्कि सामाजिक सेवा और सामाजिक समृद्धि के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड का निर्माण करके स्वीकृति प्राप्त करके दिखाया कि भारत को किसी भी रोग से बचाने के लिए सक्षम है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने सिर्फ भारत में ही नहीं, विभिन्न देशों में भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साथ ही भारत सरकार ने साइरस पूनावाला को पद्म भूषण के अलावा कई और पुरस्कारों से सम्मानित किया है। उन्हें कोरोना काल में जो भी समस्या आई और कैसे उन्होंने उसका सामना किया और सफल हो गई, वो हम पार्ट 2 में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।